नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं महानगर समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीएम ने सुबह बीएचयू में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट बांटे, उनके साथ तस्वीरें ली और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद पीएम सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। वहां पीएम ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। पीएम मोदी गुरुवार रात 10 बजे विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया। वाराणसी में पीएम मोदी ने 25 किलोमीटर का रोड शो किया। रात करीब 11 बजे बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे। पीएम ने रात्रि विश्राम गेस्ट हाउस में ही किया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद हमेशा युवा टैलेंट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि युवाओं को मौका मिलेगा तो वे आगे बढ़ जाएंगे। उन्हें काशी का नया स्वरूप पसंद नहीं आ रहा। ये परिवारवादी अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी बातें करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने यूपी के विकास को रोका। आज यूपी बदल रहा है। यूपी के नौजवान जब अपना भविष्य बना रहे हैं तो ये परिवारवादी लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वे मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे परिवारवादियों, युवा यूपी का भविष्य बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जब लोकल से वोकल कहता हूं तो बुनकरों, छोटे उद्यमियों का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूं। मैं टूरिज्म को बढ़ावा देता हूं। जब से विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है तब से 12 करोड़ लोग काशी आ चुके हैं। इससे होटल, ढाबा, फूल माला सभी कारोबार से जुड़े लोगों की आय बढ़ी है। भाइयों और बहनों, दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की यही असलियत होती है। परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहें। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों,
ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। लाइव अपडेट आ रहे हैं फिलहाल, आशुतोष बने रहिए हमारे साथ। प्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से अपने काशी के इन विद्वानों और यहां के युवाओं के साथ आज मंच शेयर कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हीं की काशी में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता और अपने ही कर कमलों से विराजमान होकर के वे काशी में आए हैं। तो हम सब काशी वासियों का तो दायित्व बनता है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर और भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।